व्याकुल है इधर रुक्मणी। जो शिशुपाल है जैसे ही अचानक पैर रखता है, पैर फिसला, पटे से नीचे गिरा। लड़कियां ताली बजा के हंसने लगी। शिशुपाल बोले हंस क्या रही हो, ये गिरना उठना तो जिंदगी में लगा ही रहता है, तुम गीत गाओ, मैं बारात लेके जाऊंगा। सामने से छींक हुई, शिशुपाल फिर भी नहीं माना, और जब नहीं माना तो उसी समय महाराज के विद्वान ने लिखा है कि सगुन और असगुन कुछ लोग मानते नहीं है, इसलिए कहते हैं दादा ये संतों ने लिखा है कि कोई घर से निकले और बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया, सर्प रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। आपके घर से निकलते ही दो बैल सामने लड़ जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। आपके घर से निकलते ही चौखट पे दो स्वान यानी कि कुत्ते लड़ जाएं तो समझ लेना असगुन हो गया। और सबसे बड़ा असगुन है पति अगर 4-6 महीने के लिए बाहर जा रहा है और पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे तो इससे बड़ा असगुन दुनिया में दूसरा नहीं होता। ये होते असगुन। सगुन वो होते हैं आप घर से निकले, कोई दूध का भरा पात्र लेकर के आपके सामने से निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई संत सुबह सुबह आपको दर्शन हो जाए किसी संत के तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। आप घर से किसी काम से जा रहे हैं, मंदिर से घंटे घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। और एक माताओं विशेष ध्यान दें, घर में कुछ काम आप ऐसे करती हैं जिससे करने से 100% घर में गरीबी आने के चांस रहते। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, हेलो, तीसरा, माताओं को सायंकाल यानी कि सूर्यास्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, कुछ माताएं होती हैं शाम को आटा लगा देंगी, अभी गर्मी पड़ेगी तो शाम को आटा लगा देंगी, ज्यादा लग गया तो फ्रिज में रख के उसकी सुबह रोटियां बना के खा लेंगी। ऐसा हम नहीं, संत कहते हैं कि शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए पति को और संतान को वो रोटियां बना के नहीं खिलानी है। और जब से ये फ्रिज आया है ना, एक बात बताइए बुजुर्गों, पहले टाइम पे जो पहला समय था वहां लोग गागर में पानी भरते थे। गागर में अभी भी कई कई लोग भर के रखते हैं गागर में पानी। और आज भी ये सत्य है कि मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। और कुकर में दाल बनाना, कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगती है। कुकर सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। और पांचवा, माताओं चाहे रात्रि के 10 या 11 बजे आपके यहाँ मेहमान आए, लेकिन माताएं बर्तन धोने के बाद ही सोएं। दीपावली पे बर्तन धुल के ही सोती हो? हैं? हाथ तो ऐसे उठा रही जैसे मैंने कही हो। सोती हो? हाथ उठाना, कौन कौन दीपावली पे सोती हो हाथ बर्तन धोने के बाद? ये उठाए ले सब, बड़ी समझदार हो।
अच्छा जैसे मान के चलो रात्रि में मेहमान आ जाए 11 बजे, तब भी बर्तन धो के ही सोती हो, हाथ उठाना? ये क्या है? बर्तन धोना तो छोड़ो, कुछ तो ऐसी होंगी जो 7 दिन कथा सुनने आ रही हैं, साड़ी कपड़ा भी रखे होंगे 7 दिन के इकट्ठे, बोले 8वें दिन धुलेंगे। बताओ ईमानदारी से, सही बात है ये? अच्छा एक बात बताइए, ये दीपावली पे बर्तन धुल के क्यों सोती हो? हैं? लक्ष्मी नहीं आती? रोज को लक्ष्मी नमाज देखने जाती है? आप खुद घर की गृहिणी हो, लक्ष्मी हो। हाँ माता, एक बात और है, घर की पहली रोटी किसकी होती है? अरे रुको, एक एक बोल लो। अच्छा, मुझे पता नहीं था इसलिए पूछा। और सबसे बात वाली है कुत्ते की। मान लो गाय को देती हो, मान लिया मैंने गाय को देती हो, और कुत्ते की रोटी तो बहुत बड़ी होती होगी ना, 4 रोटी की 1 रोटी, वही तो खूब बड़ी भारी सी बनाती होंगी आप। कहाँ उसके लिए छोटी छोटी बनाएंगे? और बाई चांस मान लो घर में रोटी खत्म हो जाए, घर में रोटी खत्म हो जाए और कुत्ता भी आए ना, और आप भूखी हो, तो क्या करोगी फिर? खा लोगी? तो सुनो, जब हिस्सा कुत्ते का खाओगी तो अकल कैसी आएगी? मैंने नहीं बोला, खुद ही बोल रही हो। हिस्सा किसी का खाना ही नहीं है। भैया असगुन हो रहे, लेकिन विद्वानों ने कहा है काजर लागी दिन भूप के नैन दिखाइयो बच्चा, छुठाड़ी गाई रहेंगी तमचाए रही अल्लाह। भैया असगुन हो रहे हैं, लेकिन शिशुपाल नाय मानी बारात लेके पहुंचे। रुक्मणी ने सुना कि शिशुपाल आ चुका, अब और व्याकुल है माधव, आना पड़ेगा। हेलो। और ये संजय सिंह सनौफ उदयवीर सिंह इसी गांव नंगला मोती से दीदी जी के लिए 1 शॉल और 1 पीताम्बर और 500 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं। समस्त स्टाफ को 20-20 रुपये से, संत महात्माओं को 10-10 रुपये से, और सभी कलश वाली